उन आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले जैसे बढ़े हैं, ऐसे छोटे संगठन भी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। कानून व्यवस्था की एक तरीके से लचर 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 हालत में है। केंद्र ने इतने पैसे दिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं अमित जी। ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों में जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन पे कब्जे हुए हैं, जब पुलिस का इतना प्रेशर हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना प्रेशर हो कि नक्सलियों को लगने लगे कि भी अब मुश्किल है, अब बच नहीं सकते हैं। समर्पण की जो पॉलिसी वर्तमान सरकार में दिख रही है, ये दूसरा तरीका है। और जल जंगल जमीन के नाम पे ये सरकार आई है। गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, ये तीनों की जिम्मेवारी है। नियोजन जो नीति थी बनी भाजपा की सरकार की, उस नियोजन नीति को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। झारखंड में गठबंधन सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार दूसरे साल में प्रवेश कर गई है। ऐसे में अभी हमारे साथ डॉक्टर अरुण उरांव जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। और सर, दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दूसरे साल में सरकार जो है वो प्रवेश कर गई है। चूंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है सर, तो आप इसको 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर? अमित जी, एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते मैं कानून व्यवस्था से बातचीत करना शुरू करूंगा। जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है पूरे राज्य में, और पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, विशेषकर आदिवासी इलाकों में जिनको इन्होंने भरोसा दिया और जल जंगल जमीन के नाम पे ये सरकार आई है, उन आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले जैसे बढ़े हैं, वो सोचनीय है। दूसरी बात, नक्सलवाद पे हम लोग कर लें। पिछली सरकार, भाजपा की सरकार में नक्सलवाद पे काफ़ी हद तक एक कंट्रोल कर लिया गया था। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि वो दोबारा फिर से सर उठ रहा है, और जिन इलाकों में नक्सल गतिविधियां बिल्कुल करीबन समाप्त हो गई थी, उन इलाकों में दोबारा नक्सलियों ने सर उठाना शुरू किया है। चाहे वहाँ कहीं रोड सड़कें बन रही हैं, या बिल्डिंग्स अगर बन रहे हैं, सरकारी भवनें बन रही हैं, किस तरह से उनको डैमेज किया जा रहा है, विकास के कार्यों को कैसे अवरुद्ध किया जा रहा है। और सिर्फ नक्सल मतलब सिर्फ एमसीसी नहीं, जो छोटे मोटे संगठन, पीएलएफआई, टीपीसी, ऐसे छोटे संगठन भी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो ये कानून व्यवस्था की एक तरीके से लचर 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 हालत में है। दूसरा, अगर हम लोग विकास का अगर हम लोग देखें, तो एक समय था जब पूरे झारखंड में जो सड़कें का जो जाल बिछी हुई थी, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, और अभी का आप हाल देखिए, चलना मुहाल है। और ये पुरानी जो भाजपा की सरकार में जो सड़कें, ग्रामीण सड़कें बनी, अच्छी सड़कें, इस वजह से उस इलाके की आर्थिक स्थिति सुधरी। ग्रामीण अपने प्रोड्यूस, उपज, सब्जियां हो या धान हो, वो लेके बाजार तक पहुंच रहे थे। छोटी छोटी गाड़ियां, जो टेम्पू की जैसी गाड़ियां, मैजिक गाड़ियां हैं, वो हर एक गांव तक जाने लगी। वो सब आजकल चलना उनका मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़कों का न रिपेयर हुआ, न कोई नई सड़क बनी है। ये रोना हमेशा रोते रहे हैं कि इनके पास फंड्स की कमी है और केंद्र से पैसे इनको नहीं मिल रहे हैं। केंद्र के पैसे का ये आलम है कि मैं मानता हूँ कि पिछला साल कोरोना के प्रकोप से गुजरा पूरा देश और ये राज्य। केंद्र ने इतने पैसे दिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना पे नियंत्रण पाने के लिए, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है अमित जी। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जो होनी चाहिए, इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुले, वो भाजपा के शासन के दौरान ही खुले,
और अब जो हमें जानकारी आ रही है कि 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होनी है। तो इतनी बिल्डिंग्स हमने बना के दिया और उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज खोल नहीं पा रहे हैं। तो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, जो नर्सिस की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ले दे के बहुत ही मेरे ख्याल से झारखंडियों को बहुत ही अफसोस अब हो रहा होगा। सर, इन दिनों एक एक चीज और प्रचलन में है, देखने को मिल रहा है कि लगातार जमीन की जो मांग बातें हैं, लूट खसोट जो जमीन की है, चाहे वो सरकारी जमीन की बात करे या किसी आदिवासी की जमीन की बात करे, दबंगों के द्वारा कहीं ना कहीं या सरकार के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत के कारण कहीं ना कहीं जमीन का जो लूट खसोट है झारखंड में लगातार सर बढ़ रहा है। क्या इस पर सर आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। मेरा अपना पर्सनल नॉलेज है, जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में जिस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सड़कें तो बन गई, तो जहाँ बड़े सड़कें बन गई उसमें आवागमन बढ़ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई। तो वो जो सड़क के किनारे की जो जगह है, चाहे वो सिसई हो, गुमला हो, भरनो जैसा छोटा जगह हो, भंडरा जैसा छोटा जगह है, इन जगहों पे गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जा किया गया है। और ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में जो पार्टी हैं उनके साथ इनका रिश्ता है। और तो और जो धार्मिक स्थल हैं, आदिवासी को जो धार्मिक स्थल हैं, सरना स्थल, मैं अभी गया हुआ था पिछले हफ्ते लोहरदगा में, चिरी एक जगह है, वहाँ के सरना स्थल को उन्होंने कब्जा कर लिया है। और जो गांव वालों ने जब विरोध करना चाहा तो कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कब्जा करने वाले हैं उनका जो सरकार में जो पार्टी हैं उनके साथ उनका गहरा रिश्ता है। सर, यहाँ एक एक नक्सल जो है, नक्सल जिस तरीके से फिर से पैर पसार रहा है, अब देखने वाली बात यह है कि सर एक एक नक्सलियों पर 1-1 करोड़ रुपया का इनाम घोषित किया गया है। क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई या पुलिस विभाग इतनी कमजोर हो गई है कि अब बिना पब्लिक के सहयोग का या करोड़ करोड़ रुपया का मतलब ऑफर देकर नक्सलियों को अपने पास लाने की, तो क्या मतलब अब पुलिस जो है वो पकड़ने में असमर्थ हो गई है क्या कि करोड़ों रुपया इनाम रखना पड़ रहा है? देखिए, एक आत्मसमर्पण की जो पॉलिसी बनी थी पिछली सरकार की, आत्मसमर्पण तभी लोग करते हैं, दो बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। जब पुलिस का इतना प्रेशर हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना प्रेशर हो कि नक्सलियों को लगने लगे कि भाई अब मुश्किल है, अब बच नहीं सकते हैं, या तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तब वो सरेंडर करते हैं। लेकिन अभी जो दिखने को मिल रहा है वो एक लीवे की तरह है। लीवे मतलब इनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप 10 साल 15 साल नक्सली नेता बन के आपने बहुत सारे पैसे बनाए। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कैसे लिवी इकट्ठा किया गया। तो जो 10-15 सालों में जो बड़े नेता हैं, इनके लीडर्स हैं, इन्होंने जो पैसे बनाए, अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो? तो ये बढ़िया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, और उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी केस चलेगा, हमें पता है कैसे चलेगा, कोई गवाह मिलता नहीं है। 1 साल के बाद में फिर आप उन पैसे का आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ये जो आत्मसमर्पण की जो पॉलिसी वर्तमान सरकार में दिख रही है, ये दूसरा तरीका है। तो सर, झारखंड में क्या कुछ हो जिससे झारखंड जो है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ झारखंड में पलायन और बेरोजगारी सर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, कोरोना काल में ये बड़ी तकलीफदेह स्थिति रही, खासकर यूपी, बिहार और झारखंड के लिए, जहाँ के ज़्यादातर युवा अ, रोजगार के लिए पलायन करते हैं। और जब ये कोरोना काल में वापस लौट के आए, क्योंकि हर जगह फैक्ट्रियां बंद हो गई, जहाँ से जो भी लोग काम करने गए, तो वो एक मौका था। और ये सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने तब एक तरह से अपनी पीठ भी थपथपाई और बड़ी 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 बातें कि जितने हमारे युवा या युवतियां बाहर पलायन कर गए हैं, उनमें से हर एक को हम यहाँ नौकरी देंगे। और आज पूरे 1 साल के बाद स्थिति क्या है? वो जितने जो लोग बाहर काम कर रहे थे या काम की तलाश में बाहर पलायन कर गए थे, उनका रोज़ाना जारी है जाना। आप अखबार में पढ़ते होंगे
कि रेलवे स्टेशन पे लड़कियां मिली, 20 लड़कियां, दिल्ली में 18 लड़कियों को वापस लाया गया। तो अगर यहाँ पे अगर ये रोजगार देने की स्थिति में है तो क्यों फिर अभी भी पलायन हो रहा है? सर, ये सरकार के कार्यकाल को, गठबंधन के चूंकि सरकार है यहाँ पर, इस कार्य सरकार के एक साल के कार्यकाल और या अभी तक के कार्यकाल को आप अगर 10 में से अंक दिया जाए तो कितना अंक देंगे आप? अ, इनके पास उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिवाय बहाने बनाने के कि फंड नहीं है हमारे पास, कोरोना काल रहा इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। जो नियोजन नीति की बात करते हैं, चलिए रोजगार की बात करते हैं युवाओं के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ बहुत सारी अन्य बातें भी जुड़ी हुई हैं। नियोजन जो नीति थी बनी भाजपा की सरकार की, उस नियोजन नीति को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये इस भरोसे पे ये सरकार बनी थी कि हम स्थानीयता कानून को बदलेंगे। अभी तक उन्होंने कोई स्थानीयता का कानून बनाया नहीं है। जेपीएससी के द्वारा 4-5 साल के लगातार एग्जाम्स की घोषणा की गई है। अभी तक इनकी स्थानीय नीति ना घोषणा हुई है, ना नियोजन नीति घोषणा हुई है। तो जो पुरानी सरकार के जो फैसले थे उनको वापस भी ले लिया और अभी तक इन्होंने अपनी कोई नीति भी घोषणा नहीं की। तो इसको आप क्या बोलिएगा? जो बेचारे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं इतने दिनों से, और रोज दिन हम लोग देखते हैं कभी पैरा टीचर्स, कभी पंचायत सेवक, ये रोज इन बेचारे धरना देते रहते हैं। और पहले जो इनको उम्मीद थी कि हमारी अपनी सरकार आ रही है, अब मौका मिलेगा, तो ये भ्रम उनका टूट चुका है। आगे सर आप क्या सलाह देंगे सरकार को, किस तरीके से काम करने की है, क्या करें जिससे झारखंड जो है वो आगे बढ़े? पहला तो रोजगार से जुड़ा हुआ बात है। युवाओं के लिए रोजगार की जो ये व्यवस्था है, ये जब तक ये नीति स्पष्ट नहीं करते हैं स्थानीयता की या नियोजन नीति की, रोजगार तो कोई जुड़ना नहीं है। ये सरकारी नौकरियों की बात है। जहाँ तक प्राइवेट नौकरी की बात है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा बड़े बड़े उद्योगों से। तो ये तो मजाक उड़ाते रहे हैं पुराने सरकार का कि भाई इतने ग्लोबल समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, और अफसर देश विदेश घूमते रहे। इन्होंने अब तक क्या किया? इन्होंने कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब तक बनाया है जिससे बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए? ये तो जो पुरानी जो 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 लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ घूम भी रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के को लेकर के, वो भी वापस चले गए। माइनिंग के बारे में ये हमेशा इनका कहना रहता है कि आप माइनिंग बंद करिए कुछ दिनों के लिए। तो जो रोजगार है माइनिंग के लिए, जहाँ भी कोयले का माइनिंग हो रहा है या लोहे का माइनिंग हो रहा है, तो वहाँ माइनिंग के अलावा भी तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन से, छोटी दुकानें हैं वहाँ पे, वो भी ये बंद कराना चाहते हैं। कोई सरकारी नौकरी इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, प्राइवेट नौकरी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप इन बेरोजगार युवकों को क्या फिर आप जंगल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सर गठबंधन का सरकार है इसलिए कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में समस्याएं आ रही हैं क्या सरकार को? ये गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, ये तीनों की जिम्मेवारी है। तीनों पार्टियों की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बात, लोक लुभावन बात, अ, आदिवासी मूलवासी की बात, जल जंगल जमीन की बात, ऐसे लुभावने वायदे देकर के आई थी और इन्होंने अभी तक कोई भी वायदा ना पूरा किया है, ना पूरा करने की इनकी कोई मंशा है। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अरुण उरांव जी थे, जो कि बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने बताया कि सरकार के पास स्पष्ट विजन नहीं है कि कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। अगर युवाओं को सरकार रोजगार से जोड़ पाती है तो झारखंड जो है वो एक अलग मुकाम देश में हासिल करने में सक्षम होगा। सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।